हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 14वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले 13 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आपको कार्तिक मास स्नान की लापसी तापसी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र गोकुल नाथाय नमः, इस 8 अक्षरों वाले भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र जो भी भक्त जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं व अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। वह इच्छा चाहे धन से संबंधित हो, चाहे भौतिक सुखों से संबंधित हो या किसी भी निजी कामना को पूर्ण करने के लिए हो। इस मंत्र का सही उच्चारण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म के पहले अध्यायों में मैंने आपको प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। फिर 7वें 8वें अध्याय में मैंने आपको तुलसी पूजन के बारे में बताया था। 9वीं कथ के अध्याय में मैंने आपको हरि पूजन, भजन, कीर्तन, हरि जागरण के बारे में जानकारी दी थी। और कार्तिक महात्म के ही 10वीं, 11वें, 12वें व 13वें कथा की वीडियो में मैंने आपको दीपदान के बारे में जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपदान के बारे में कुछ और भी जानकारी दे रही हूँ। तो दोस्तों, कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं। एक श्री हरि नारायण जी के समक्ष, दूसरा शिवलिंग के समक्ष। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति कर ली। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि जी को घी का दीप देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है। फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति वह पाता है। तो इसलिए इसका महत्व इतना ज्यादा माना गया है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीप माला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उसने 1000 युगों तक वह दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्म लोक को जाता है। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सख्त धान का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर ना रखें, क्योंकि काली का पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण दिया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक भगवान शिवलिंग के सामने समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण जी के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें और दीपक को प्रणाम अवश्य ही करें। और दोस्तों, अब हम कार्तिक मास महात्म का 14वां अध्याय श्रवण करते हैं। तो उससे पहले हम 13वें अध्याय में अब तक हमने पढ़ा कि भगवान विष्णु जलंधर की युद्ध कौशल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब जलंधर हरि जी को कहता है कि वो अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ अपने सहपरिवार के साथ उसके नगर में आकर वास करे। तब भगवान तथास्तु कहकर वहां पर रहने के लिए आ जाते हैं। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता भी क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शिव का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शिव ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद भगवान शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वस्त कर जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा था तथा ये भी देखा था कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ स्वर्ण में है। मैंने वहां पार्वती के साथ भगवान शिव को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वन
और त्रिनेत्र और मत्स्य पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है भी या नहीं। हे देतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और देवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। एरावत, ऊंचे श्रवक घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसमें मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब कुछ फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्य राज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में जोगी भगवान शिव के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। देवर्षि उसी दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लप्सी तापसी की कहानी श्रवण करवा रही हूँ। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों ही लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बढ़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी तापसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। हरे कृष्णा। राधे राधे।